बोरा लेके गया था, वो वीडियो किसने किसने देखा, हाथ ऊंचा कर। पर शिवराज जी को ये मालूम था कि जीतू पटवारी मेरे यहाँ आ रहा है, उनको जाना था, फ्लाइट थी उनकी 2 बजे। वो रुके काहे के लिए? मुझसे मिलने नहीं रुके, रील बनाने के लिए। काहे के लिए रुके? एक तो 50-60 किलो का बोरा सोयाबीन का ही था। वो शिवराज जी झूठ बोले थे कि गेहूं लेके आ गए, मैं सोयाबीन ही लेके गया। तो वो बोरा और पसीने में मैं लथपथ, इधर मेरे पैर में भी थोड़ी तकलीफ थी। भोजपुर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी किसान जन आंदोलन यात्रा में प्रदेश भर के किसानों के साथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन में किसान भाइयों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया कि मैं भी किसान का बेटा हूं, मुझे पता है किसान साल भर फसलों को अपने बच्चों की तरह कैसे पालता है। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी को भरोसा दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश में 2028 में किसानों की सरकार बनेगी। शिवराज सिंह चौहान के घर सोयाबीन का बोरा ले जाने की भी कहानी को जीतू पटवारी ने बताया है और अपनी बात में क्या कहा है, आइए सुनते हैं। मैं किसान की औलाद हूं, मैं जानता हूं। मैंने जब आपसे पूछा कि गाय का दूध किसने किसने निकाला, तो मैंने भी निकाला ही होगा। मैंने ट्रैक्टर चलाया, बखर चलाया, हल चलाया, बैल गाड़ी जोती। मैं बैलगाड़ी से मंडी में सब्जियां लेके गया। मैंने पूरी जिंदगी रात में खेत में सिंचाई कैसे होती है उसकी भी मुझे भावना है। जब हमारा मोटर चल रही है, पानी का सीमित समय है, लाइन टाइम पे आती है और इस बीच में हमारे जम्फर उड़ गए ऊपर, स्टार कटआउट में से फीस उड़ गए। वो फीस भी बांधे मैंने डिप्पी के, ट्रांसफार्मर के। मैंने स्टार्टर क्या होता है, स्टार्टर का झूला क्या होती है, केबल क्या होता है, केबल और मोटर ट्यूबवेल में उतारना क्या होता है, और फिर जल जाए तो उसको निकालना क्या होता है, ये सब यातना है या ये सब काम को मैंने किया है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि जब हम फसल उगाते हैं तो माँ बाप जैसे बेटे को पालते हैं ऐसे पालते हैं किसान परिवार के लोग। और जब उस फसल को घर में ले जाते हैं और भाव नहीं आते हैं, या उस फसल को घर में ले जाने के पहले ओलावृष्टि हो जाती है, कोई प्रकृति का किसी प्रकार का यातना हो जाती है, तो मौत हो जाती है, घर में एक व्यक्ति मर जाता है, घर का इतना दुख होता है, जानता हूं उस भावना को। जब किसान कर्ज में होता है और 10 तरीके के कर्जे हो जाते हैं और फिर 1 बीघे जमीन बेच के मैं कर्जा दे दूं, जब वो परिस्थिति निर्मित होती है तो कितना घर में दुख होता है, वो भाव भी मुझे पता है। मैं उस भावना को आपकी जानता हूं कि किसान की यातनाओं की कोई किसी प्रकार की कोई परिसीमा ही नहीं है, तो उसको कैसे हम लाभ पहुंचा पाए। इसलिए मैंने कहा कि अगली सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी? जोर से बताओ किसकी बनेगी? शिवराज सिंह जी चौहान एक दिन गए, वीडियो देखा मैंने, उनको बहुत शौक है रील बनाने का। रील जब उनके घर में बोरा लेके गया था, वो वीडियो किसने किसने देखा, हाथ ऊंचा कर। ईमानदारी से मैं आज किसान के इस संघर्ष की, जन आंदोलन की यात्रा में बता रहा हूं ओरिजिनल बात। मैं तो उनके घर के सामने जाकर केवल जो वादे किए पूरा करो इसका मीडिया को बयान देना चाहता था। पर शिवराज जी को यह मालूम था कि जीतू पटवारी मेरे यहाँ आ रहा है, उनको जाना था, फ्लाइट थी उनकी 2 बजे। वो रुके काहे के लिए? मुझसे मिलने नहीं रुके, रील बनाने के लिए। काहे के लिए रुके? तो मैं जैसे ही उनके घर के सामने गया, एक तो 50-60 किलो का बोरा सोयाबीन का ही था। वो शिवराज जी झूठ बोले थे कि गेहूं लेके आ गए, मैं सोयाबीन ही लेके गया। तो वो बोरा और पसीने में मैं लथपथ, इधर मेरे पैर में भी थोड़ी तकलीफ थी। फिर भी मैंने कहा यार कांग्रेस का मान सम्मान का विषय है, बोरा तो नीचे होने नहीं दूंगा यार, कुछ हो जाए। तो मैं जैसे ही गया और उनके घर के सामने रुका, राजकुमार भैया, तो बड़ा गेट था वो भाले वाला, तो एक तीड़ में से मुझे दिखे हो, तो तीड़ में से यूं 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 कब आ रहा है कब आ रहा है। तो मैं फिर भी बाहर रुका, तो उनके 4 अधिकारी आए, कही कि भाई साहब आओ ना, आओ साहब रास्ता देख रहे, साहब है क्या? तो कही कि हाँ, वो तो आपका जैसे ही पता लगा यहीं रुके थे। तो मैंने कहा कि यार मेरी तो कोई बात नहीं हुई, चीत नहीं हुई, ये रुके क्यों थे? तो मैंने देखा कि ये मोहन यादव की जड़ों में पानी देने के लिए रुके थे।
ये बताने के लिए रुके थे कि जो वादे किए थे वो सही थे और पूरा नहीं कर पाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है, क्योंकि रील बनानी थी। आपको बताएं कि इससे पहले जीतू पटवारी का विदिशा का एक बयान सामने आया। यहाँ पर जीतू पटवारी ने संबोधित करते हुए बताया कि भाजपा सरकार ने लाडली बहनों को 1500 रुपए तो दिए, लेकिन यू टर्न लेकर जीजाओं को 5000 रुपए के बिजली के बिल थमा दिए गए हैं। जीतू पटवारी ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। अभी बीजेपी की सरकार बनी तो स्वाभाविक है, जो जीता वो सिकंदर। सही है गलत? जिसको चुनाव में जिता दिया, यानी लोगों ने पसंद किया, उसको जिता दिया। तो अल्टीमेटली बीजेपी ने क्या कहा था, उनने 5 बातों के वोट लिए, रिसर्च की थी। एक लिया लाडली बहना का, कि लाडली बहना को पैसा दिया तो सब लाडली बहनाओं ने वोट बीजेपी को दे दिया, और हर विधानसभा में 80,000, 70,000, 75,000 लाडली बहनाएं थी। फिर जो किसान थे उनको कहा कि भैया इस बार हम 3100 में धान खरीदेंगे। तो कई लोगों ने कहा कि 3100 के धान के 1000 रुपए सीधे ज्यादा, यार 2100 की बात हुई थी, अब सीधे 3100 की बात हो रही है, तो बीजेपी को वोट ज्यादा है। ये भी आया, मैं गेहूं देखे सब जगह, तो गेहूं भी कहा 2700 खरीद लेंगे भैया। शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करना, मैं किसान का बेटा हूं, किसान के दर्द को समझता हूं, किसान की इनकम बढ़ानी है। तो कई लोगों ने इस भावना में भी बीजेपी को वोट ज्यादा दे दिया। पर ये सारी बातें अपनी एक तरफ ले जाती अगर अपना संगठन मजबूत होता तो। अगर हमारा संगठन कांग्रेस पार्टी के विचार के साथ काम करता तो जितने भी ये प्रलोभन थे ये सब एक तरफ रहते और कांग्रेस पार्टी फिर भी जीत जाती। लाडली बहना का अगर हम सही तरीके से उसको समझाते, कांग्रेस का संगठन होता, तो लाडली बहना को कहते कि दीदी तेरे को अभी 1000 दे रहे हैं, 3000 की बात की, पर पीछे से अपने घर वाले को, आपके भाई को, आपके पिता को 5000 का, 3000 का, 4000 का बिजली का बिल भी आ रहा है। जो गेहूं है अगर ये 2700 का बोला और अभी 2600 में खरीद रहे हैं तो पर कुंटल 100 रुपए वापस छीन रहे हैं। सही है गलत है? इससे पहले 3100 रुपए का धान का बोला और 3100 में 2100 में बिक रहा है, 2200 में बिक रहा है, 2400 में बिक रहा है, तो भी 700 रुपए का की चोरी कर रहे हैं। तो लाडली बहना का वापस पैसा यू टर्न करके ले रहे हैं। और 1 एकड़ में अगर गेहूं का पैसा पूरा देते या 3100 का धान का देते तो एक परिवार में जिसके पास सिर्फ 1 हेक्टेयर जमीन है, 2.5 बीघे, उस आदमी को भी 1 लाख रुपए का फायदा होता। तो ये 1500 रुपए में 15,000 और इधर 1 लाख का नुकसान चपट। सही है गलत? अगर 3100 का धान किसान का वो खरीदते तो जो मजदूर मजदूरी करने आता है उसको भी अपन 500 के 600 भी दे देते तो पुर जाता, 700 भी देते तो पुर जाता। तो वो मजदूरों के भी पैसे छीन लिए। तो संगठन का जो काम होता है वो हम कैसे करें, तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत रिसर्च की। मैं सभी परिवार के साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि कांग्रेस ने बहुत रिसर्च की कि कई राज्यों के दौरे किए, हमने 5 टीमें बनाई और उसके आधार पर निर्णय लिया कि कांग्रेस का रिवाइवल तभी संभव है जब ग्राम पंचायत कांग्रेस पार्टी के स्तर पर कांग्रेस के संगठन का निर्माण हो।